नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मर ओक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे मेगा पेन कैप्सूल्स के बारे में। तो हम सीखेंगे उसके बारे में डिटेल में कि ये मेडिकेशन जो है वो कौन से अलग अलग बीमारियों में यूज़ की जाती है, साथ ही जानेंगे उसका डोज वगैरह क्या है, उसकी प्राइस वगैरह क्या रहती है, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं एंड वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में डिटेल में सीखेंगे आज के लेक्चर में मेगा पेन मेडिसिन के बारे में। तो ऐसे ही समझे कि आपको डिटेल में सीखना है बहुत सारी दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में, तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मर ओक्स के ऊपर। तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं मेगा पेन मेडिसिन के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं, और ये दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है एंटीबायोटिक के अंदर। एक है वो है एम्पीसिलिन का जो 250 मिलीग्राम जितना ये कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है, और दूसरा जो देखे तो क्लॉक्सासिलिन जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है, वो भी 250 मिलीग्राम जितना इसके अंदर प्रेजेंट है। मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो अरिस्टो फार्मास्यूटिकल जो उसके मैन्युफैक्चर है कि जो एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है कि जिसका हेडक्वार्टर्स की हम बात करें तो वो मुंबई में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अरिस्टो का लोगो, और यहाँ पे आप टैबलेट के ऊपर हम देखें तो लेबल में आप यहाँ पे देखो तो अरिस्टो फार्मा का यहाँ पे आपको लोगो दिखाई देगा। सॉल्ट कंटेंट की यहाँ पे डिटेल दी गई है। मेगा पेन जो है गया उसका ब्रांड नेम है, और ये जो है वो मेडिकेशन कैप्सूल फॉर्म में जो है वो हमें अवेलेबल होती है। तो आगे जानते हैं उसके लेबल की डिटेल अब स्टडी करते हैं। तो जो एक कैप्सूल होती है उसके अंदर क्या रहता है, तो एम्पीसिलिन रहता है 250 मिलीग्राम जितना, क्लॉक्सासिलिन जो है वो 250 मिलीग्राम है। फिर अप्रूवल कलर यूज किए गए कि जो कैप्सूल का सेल बनाया जाता है उसके लिए। फिर स्टोर करनी रहती है कूल एंड ड्राई प्लेस पे, और उसको लाइट से जो है वो आपको अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। फिर बच्चों से ये मेडिकेशन को दूर रखनी है, और यहाँ पे शेड्यूल एच की वार्निंग है, तो इसलिए ये जो मेडिकेशन है वो जब भी रिटेल में बेची जाती है तो प्रिस्क्रिप्शन के साथ भेजा जाता है, और एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन की कैटेगरी में इंक्लूड होता है। और उसका पैकिंग की हम बात करें तो स्ट्रिप पैकिंग के अंदर ये कैप्सूल्स जो है वो आपको अवेलेबल होते हैं। आगे जानते हैं इसके बारे में डिटेल में कि एम्पीसिलिन क्या है। तो एम्पीसिलिन जो है वो एमिनोपेनिसिलिन क्लास का एंटीबायोटिक ड्रग है कि जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक भी उसको हम कहते हैं, और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन कहते हैं हम, कि जो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। पर कई बार क्या होता है कि एमोक्सिसिलिन की तरह ही एम्पीसिलिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बीटा लैक्टामेज के कारण जो है वो डिस्ट्रॉय होता है। तो इसी के कारण उसको कॉम्बिनेशन में दूसरी मेडिकेशन के साथ यूज़ किया जाता है कि जो बीटा लैक्टम की एक्टिविटी को कम कर देता है, कि वो है क्लॉक्सासिलिन के, वो भी एक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है, और जो बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया उसकी इफेक्ट को ये इनहिबिट कर देता है, कि उसी के कारण क्लॉक्सासिलिन जो है वो कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है एम्पीसिलिन के साथ। आगे जानते हैं तो इसके यूज़ वगैरह समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये ईयर इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब कि समझो कि आपको कान में इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है कान में, तो उस दौरान समझो कि आप दूसरे कोई एंटीबायोटिक नहीं ले पाते, तो ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा रहता है मेगा पेन का। उसी तरह से दांतों में इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पे सडन हुई है और इन्फेक्शन हो चुका है बैक्टीरियाज के कारण, और मसूड़ों में सूजन आ गई है, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, स्वेलिंग वगैरह भी हो चुकी है, तो वो कंडीशंस को ठीक करने के लिए भी ये मेडिकेशन को जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा सॉर थ्रोट या फिर स्ट्रैप थ्रेट की कंडीशन, की जब आपको गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और उसके कारण टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है, गले में सूजन आ जाती है, आपको कुछ भी खाना खाते वक्त निगलने में दिक्कत आती है, काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, तो वो कंडीशंस को ठीक करने के लिए भी ये मेडिकेशन जो है वो दी जाती है। स्किन के ऊपर इन्फेक्शंस हुए हैं और उसका रीज़न बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसमें भी ये मेडिकेशन जो यूज़ की जा सकती है। फिर जितने भी अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, जैसे कि आपको लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है, कि जिसको हम कहते हैं कि फेफड़ों में इन्फेक्शन होना, वहाँ पे कफ जमा हो जाना, बलगम जैसी कंडीशन प्रोड्यूस होती है, तो वो एक टाइप का चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर फेफड़ों में इन्फेक्शन फैलता है, तो उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। उसी तरह से दूसरे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, कि चाहे वो अपर या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन है, उसको भी ठीक करने के लिए दवाई को यूज़ की जा सकती है। फिर जितने भी अलग अलग टाइप के यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, कि चाहे यूटीआई आपके किडनीज में हुआ है, यूरेटर में है, ब्लेडर में है, या फिर यूरेथ्रा के भाग में है,
तो उसमें स्पेशली क्या होता है कि वो एरिया होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो जाती है, दर्द होता है, पस सेल का फॉर्मेशन होने लगता है। यूरिन टेस्ट जब आप कराते हो तो उसमें पता चलता है कि पस सेल ज़्यादा बन रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस को ठीक करने के लिए भी ये मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। स्पेशल जो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन है उसको भी ठीक करता है। फिर टाइफाइड में भी उसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है कि जिसको हम एंटेरिक फीवर कहते हैं। तो अब समझते हैं ये मेडिकेशन की मैकेनिज्म की, तो ये काम कैसे करती है। तो जैसे पेनिसिलिन या फिर सेफालोस्प्रिन क्लास के जैसे एंटीबायोटिक काम करते हैं, उसी तरह से ये मेडिकेशन काम करती है। तो ये क्या करता है कि बैक्टीरिया के आसपास ये उनकी सेल वॉल होती है, उसकी सेल वॉल के सिंथेसिस को जो है वो इनहिबिट कर देता है, जिससे कारण क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो इसी के कारण ये मेडिकेशन जो है आपको बैक्टीरियासीडल एक्शन देती है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में अच्छे से समझ पाओगे कि किसी की भी बैक्टीरिया को अपने सर्वाइवल के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए अपनी सेल वॉल को अच्छे से बचा कर रखना जरूरी होता है कि जिससे वो आगे जो है वो अपनी ग्रोथ कर सके। पर यह मेडिकेशन क्या करती है, उसकी सेल वॉल को ही डिस्ट्रॉय कर देती है कि जिससे उसके आगे ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है, ग्रोथ नहीं कर पाते बैक्टीरिया, और धीरे धीरे उनकी मात्रा आपके शरीर में कम होने लगती है और ऐसे ऐसे इन्फेक्शन भी आपका ठीक होने लगता है। अब बात करते हैं यह मेडिकेशन के डोज की। तो जो डोज होता है वो रहता है 500 से लेकर 2000 मिलीग्राम दिन में 3 बार भी पेशेंट जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे एम्पिसिलिन जो है वो 250 मिलीग्राम है मेगापेन के अंदर। तो उसका समझो कि हम मिनिमम डोज कंसीडर करें तो एक टैबलेट आप दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार जो है वो ले सकते हैं। और अगर कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीवियर केसेस की है तो ऐसे कंडीशन में एक टैबलेट पेशेंट दिन में 4 बार भी ले सकता है। अब बात करते हैं ये मेडिकेशन की प्राइस की। तो ये जो 10 कैप्सूल का ये जो पूरा स्ट्रिप आता है तो उसकी प्राइस रहती है 58.80 रुपीज़ रहती है। अब जानते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो कौन से साइड इफ़ेक्ट्स कर सकती है। तो ये मेडिकेशन लेने के बाद कुछ लोगों को नॉज़िया वॉमिटिंग जैसा फील होता है, डायरिया हो जाते हैं। उसके अलावा हम देखें तो पेट में दर्द होने लगती है, सिर दर्द जैसा फील करते हैं वो लोग। फिर अगर आपको एलर्जी है ये मेडिकेशन के या फिर स्किन के ऊपर रैसेस बन जाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये मेडिकेशन आपको सूट नहीं हो रही है और तुरंत उसको लेना बंद कर देना चाहिए। फिर कुछ लोगों को वजाइनल इचिंग या फिर डिस्चार्ज जैसा फील होता है। ब्लैक हेयरी टंग एक साइड इफेक्ट डेवलप होती है। जिस तरह से आप देखो कि ये जीभ के ऊपर ऐसे ब्लैक कलर के जो आपको दाने वगैरह जैसे देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसा एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है आपकी जीभ के ऊपर। तो ये एक साइड इफेक्ट कुछ लोगों को हो सकती है। फिर वार्निंग्स अब समझ लेते हैं ये मेडिकेशन की, कि समझ लो कि आपको पेनिसिलिन की एलर्जी है तो ये मेडिकेशन को आपको नहीं लेनी है, बिकॉज ये एमिनो पेनिसिलिन क्लास के एंटीबायोटिक है। जैसे एमॉक्सिसिलिन है उसी तरह से ये एम्पिसिलिन है, तो ऐसे कंडीशन में उसको यूज़ नहीं करनी चाहिए। फिर आपको सेफालोस्पुरिन की एलर्जी है तो भी ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। फिर किसी का लीवर खराब है या फिर फैटी लीवर की कंडीशन है, लीवर सिरोसिस की कंडीशन है या फिर किसी भी तरह की लीवर डिसीज है आपको, तो भी ये एंटीबायोटिक को यूज़ ना करें। उसी तरह से आपको रीनल डिसीज है, मतलब कि आपके किडनीज खराब है या फिर किडनी फेलियर के आप पेशेंट है, तो भी ये मेडिकेशन को यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो क्या होता है कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस कई बार हो जाती है ये मेडिकेशन को लेने के बाद, कि अचानक से आंखों में सूजन आ जाती है, लिप्स में सूजन आ जाती है, जीभ के ऊपर सूजन आ जाती है, पेशेंट जो है वो बेहोश हो जाता है, उसके हार्ट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, पसीना होने लगता है काफ़ी ज़्यादा, स्किन के ऊपर हाइव्स डेवलप होने लगते हैं और ब्रीथिंग करने में कई बार पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है या फिर काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगती है, सीवियर एब्डोमिनल पेन होने लगता है। तो ये एक सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस कह सकते हैं हम पेनिसिलिन की। तो ऐसे केस में पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट वहाँ पे दी जाती है। तो ये खास ध्यान रखना कि ऐसी कोई भी कंडीशन प्रोड्यूस होती है तो मेडिकेशन को लेना बंद कर देना चाहिए और आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को इन्फॉर्म करना चाहिए। फिर अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी में ये मेडिकेशन ली जाती है नहीं, तो प्रेगनेंसी में ये मेडिकेशन जो है वो सेफ है यूज़ करने में। बट जब भी आप प्रेगनेंसी में यूज़ करो तो एक बार आपके गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेना जरूरी होती है। और ये मेडिकेशन की प्रेगनेंसी कैटेगरी हम देखें तो कैटेगरी बी के अंदर आते हैं। तो इसी के कारण हम कहते हैं कि ये मेडिकेशन सेफ है यूज़ करना प्रेगनेंसी के दौरान। अब समझ लेते हैं कुछ ड्रग इंटरैक्शंस की, कि ये दवाई कौन से दूसरे मेडिकेशन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ ना करें। तो समझ लो कि आप यूज़ कर रहे हैं एलोप्यूरिनॉल, तो उसके साथ कभी भी कॉम्बिनेशन में मेगापेन को यूज़ ना करें। उसी तरह से आप पेन किलर या फिर
ब्लड थिनर के तौर पे एस्पिरिन ले रहे हैं तो एस्पिरिन के साथ भी ये कॉम्बिनेशन ना बनाए। फिर दूसरे कोई पेन किलर्स ले रहे हैं तो पेन किलर्स के साथ ये मेडिकेशन ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस कर सकती है। सल्फोनेमाइड क्लास के जो दूसरे एंटीबायोटिक्स होते हैं उनके साथ भी आप कभी उसको कॉम्बिनेशन में यूज़ ना करें, वरना साइड इफ़ेक्ट्स और ज़्यादा खराब हो सकती है। और अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आप ले रहे हैं तो उस दौरान ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। तो ऐसे ही डिटेल में समझा है नहीं किसी भी दवाई के बारे में तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं कि जैसे हमने आज यहाँ पे ये मेडिकेशन की डिटेल स्टडी की, ऐसे ही बहुत सारी दवाइयों के बारे में आप सीख सकते हैं हमारे मेडिसिन कोर्स में। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।